जनाब पेश खिदमत है इस साल की एक और एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम फिल्म जो कि एक बार फिर से अपनी राफेल की नाकामियों को छुपाकर इसका तमाम मलबा पाकिस्तान पर डालकर अपनी बेचारी आवाम का ब्रेन वॉश कर रही है। तो अब हालत ये हो गई है कि धुरंधर जैसी फिल्में पाकिस्तान के शहर कराची के एक खास एरिया लिहारी की असल कहानी पर बेस करती है, लेकिन सिर्फ 10% असल कहानी पर बेस करने वाली ये फिल्म भी इनकी सिर्फ एक फिक्शन कहानी है। इनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है। ये फिल्मों के अंदर पाकिस्तान से जंग जीत भी लेते हैं, इनको हरा भी देते हैं, पाकिस्तान को उड़ा भी देते हैं और खुद खुश भी होते रहते हैं। लेकिन जब रियल जंग के अंदर पाकिस्तान के साथ जंग होती है तो अपने 6 त्यारे भी गिरा लेते हैं और उसके अलावा जब इंटरनेशनल लेवल पर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना हो तो इनके जहाज भी गिर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक फिल्म इंडिया में बना हुआ है जिसका नाम है धुरंधर। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक इंडियन लड़के ने जिसका फेक नाम था हमजा, वो पाकिस्तान में जाकर लियारी टाउन में जो गैंग्स थे जो इंडिया के दहशतगर्दों की मदद कर रहे थे उनको तोड़ मरोड़ दिया। इस बात पर इंडिया के मासूम लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री ने एक ऐसा फिल्म बनाया है जिसमें दिखाया गया है कि एक नौजवान लड़का पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ पर एक पाकिस्तानी लड़की के साथ शादी भी कर लेता है और इसके साथ साथ वहाँ की गैंग्स को भी खत्म कर देते हैं और आईएसआई को इसका कोई भी पता नहीं चलता। इस बात पर आप लोगों के साथ हंसी टीवी की वीडियो शेयर करते हैं जिसने बहुत खूब तरीके से इंडिया की फेक फिल्म जो पाकिस्तान पर बनाया गया है उसको एक्सपोज किया है। तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। अब इन लोगों के मुताबिक इस फिल्म की कहानी एक रियल लाइफ कहानी पर बेस तो करती है, लेकिन असल में ये पूरा सच नहीं है। इस फिल्म में सिर्फ इतना सच दिखाया गया है जो इस प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करके पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सपोर्टर साबित करे और इंडिया के अंदर होने वाले हमलों के पीछे इसका हाथ किसी तरह से डिफाइन करे। इनफैक्ट इस बार सिर्फ ये नहीं कहा गया कि पाकिस्तान सिर्फ इंडिया के अंदर दहशतगर्दी करता है, बल्कि ये कहा गया कि पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी का सपोर्टर यही मुल्क है। कि भाई अगर इनकी लॉजिक माने तो इनके मुताबिक मुसलमानों के घर में पैदा होने वाला बच्चा भी दरअसल खुदकुश जैकेट के साथ ही पैदा होता है। और आपको बताता चलूं कि इस फिल्म के प्रोपेगेंडा के पीछे बाकायदा सीक्रेट एजेंसी राव की प्लानिंग है, क्योंकि बार बार इस फिल्म के अंदर पेट्रियटिज्म और हिंदू कौम के जज्बात को उभारने की कोशिश की गई है। फिल्म में इतना वॉयलेंस दिखाया गया है कि अल्लाह की पनाह, और मैं तो ये देख देखकर हैरान हो रहा था कि इस मूवी को इतने ग्राफिक सीन्स के साथ सेंसर बोर्ड ने कैसे अप्रूव कर दिया। हाँ, अगर ये हॉरर फिल्म होती तो और बात थी, लेकिन इस फिल्म में जानबूझकर जज्बात, वॉयलेंस और खौफ का ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है कि एक शख्स जज्बाती होकर खुद से रिसर्च करने के बारे में सोचे ही ना, बस इसी फिल्म की कहानी को देखकर जज्बाती हो जाए और इसी को सच मानकर मुसलमानों से नफरत करने लगे। फिल्म की कहानी में एक रहमान डकैत नामी नौजवान शख्स को दिखाया गया है जो कि लियारी पर कंट्रोल हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अपने मुखालिफ कौम पठान के गैंग्स को खत्म करके, पॉलिटिकल लीडर्स को राजी करके और पुलिस को रिश्वत देकर ये खुद भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेता है, लेकिन इसका असल काम होता है दहशतगर्दी, मंशियात, अगवा, भत्ता, पॉलिटिकल मर्डर, नकली करेंसी, गन्स बनाना और फांसी जैसे क्राइम करवाना। फिल्म में दिखाया गया है कि भारत के अंदर होने वाले बड़े बड़े हमले जैसा कि पार्लियामेंट अटैक और ताज होटल पर हमले के अंदर भी इसका सप्लाई किया गया असला शामिल था जो कि इन दहशतगर्दों को भेजा गया था। और ये दहशतगर्द आईएसआई ने मिलकर तैयार करवाए थे, क्योंकि खुफिया तौर पर इन मजहबी जमातों की मदद से हिंदुस्तान के अंदर अटैक करवाती है और पूरा पाकिस्तान मिलकर इंडिया के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। और सिर्फ एक इंडियन जासूस जिसका नकली नाम हमजा था, कई सालों की प्लानिंग के बाद रहमान डकैत के गैंग के अंदर शामिल होकर इसका एतमाद हासिल करके आखिरकार इस नेटवर्क को तोड़ देता है। लेकिन हकीकत यह है कि रहमान का असल नाम अब्दुल रहमान बलोच था। इसने खुद को कभी रहमान डकैत नहीं कहा। और दूसरी बात कि शायद ये इन लोगों के लिए सिर्फ एक क्रिमिनल था जो कि वो वाकई था, लेकिन लियारी के लोगों के मुताबिक वो इनका मसीहा भी था। जी हाँ, लियारी के लोगों के मुताबिक रहमान की कत्लो गारत दरअसल इसके दुश्मनों के साथ थी जो कि इसके खून के प्यासे थे, और साथ साथ इसके अलावा वो पॉलिटिकल भी काफी ज्यादा चार्ज था। लोगों की हर तरह से मदद किया करता था, इनके रोजगार का बंदोबस्त किया, इनको स्पोर्ट्स की फैसिलिटी दी या इनके लिए लाइब्रेरियां बनवाई और इसके अलावा काफी ज्यादा इनके इलाके के काम किए। इसी वजह से तो इसके इलाके के अंदर इसकी इस कदर सपोर्ट थी। लेकिन मैं इसके भयानक क्राइम को जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि क्रिमिनल क्रिमिनल ही होता है, चाहे इसके अच्छे काम जितने मर्जी हो। एक कातिल कातिल ही रहता है। आपको बताता चलूं कि फिल्म के अंदर जिस लियारी गैंग वार को दहशतगर्दी से जोड़ा गया है, दरअसल ये दो ताकतों के दरमियान इक्तदार की जंग थी। लेकिन इन गधों को दहशतगर्दी और लोकल गैंग वॉर का फर्क ही नहीं पता। और रिसर्च का लेवल ये है कि ये कहते हैं कि 1971 के अंदर ज़ियाउल हक की हुकूमत थी, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा फिल्म में असली कैरेक्टर उज़ैर बलोच को भी दिखाया गया है और इसके अलावा एसएसपी असलम को भी दिखाया गया है जो कि बहुत ही दबंग पुलिस ऑफिसर थे। उनके कैरेक्टर को विलन बनाकर दिखाया गया है और उनके बारे में बकवास किस्म के डायलॉग लिखे गए हैं कि जब शैतान और इंसान के मिलाप से एक शख्स पैदा हुआ तो उसका नाम चौधरी असलम था। पूरी की पूरी फिल्म की आप कहानी देख लें तो आपको पाकिस्तान के अंदर ये कोई ऐसा एक कैरेक्टर भी नहीं दिखाएंगे जिसके बारे में आप ये कह सकते हो कि हाँ ये पॉजिटिव रोल के अंदर है। पूरे पाकिस्तान का कैरेक्टर ही नेगेटिव दिखाया गया, चाहे आम आवाम हो, फौज हो, पॉलिटिकल लीडर हो, कोई गैंग मेंबर हो या फिर कोई भी शख्स हो, सबके सबको नेगेटिव रोल में दिखाया गया। एसएसपी चौधरी असलम को भी एक नेगेटिव रोल के अंदर दिखाया गया है, जिन्होंने कराची से गैंग वॉर को खत्म करने के अंदर बहुत ही अहम रोल प्ले किया। इसी दहशतगर्दी और गैंग वॉर की वजह से इन पर कई बार कातलाना हमले हुए और बेचारे आखिरकार खुद भी एक दहशतगर्द हमले के अंदर मारे गए।
फिल्म की कहानी वही मिशन मजनू की तरह घिसी पिटी है कि इनका एक जासूस जिसका नकली नाम हमजा है पाकिस्तान के तमाम इदारों को बेवकूफ बनाने के अंदर कामयाब हो जाता है। और मजे की बात यह है कि जिस जासूस का नाम लिया जा रहा है वो दरअसल आजाद कश्मीर के अंदर कहीं पर रिपोर्ट हुआ था। इसका कराची से तो कोई लेना देना ही नहीं है। लियारी के इस तमाम गंद को साफ करने का क्रेडिट सिक्योरिटी फोर्सेस और इसके बाद एसएसपी चौधरी असलम को जाता है, जिसका कैरेक्टर कर रहे हैं संजय दत्त। और इनका क्रेडिट भी उठाकर इस मस्खरे के खाते में डाल दिया गया है कि ये तमाम गैंग वॉर इनकी वजह से खत्म हुआ। अब लियारी के इस गैंग वॉर का इशू क्या था, ये कहां से स्टार्ट हुआ और कैसे खत्म हुआ, इसको मैं शॉर्ट करके आपको समझा देता हूं, वरना अगर इसकी डिटेल पर बात करें तो इसके लिए घंटों का टाइम चाहिए। पाकिस्तान कराची शहर का इलाका लियारी जैसा आज है 2010 से पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 1970s और 1980s के अंदर कराची बहुत तेजी से फैल रहा था और ये गरीब मगर सियासी तौर पर बहुत एक्टिव इलाका था। 2012-13 के आते आते रेंजर्स और पुलिस ने कई बड़े ऑपरेशन किए। रेंजर्स और दीगर इदारों ने मिलकर कई टारगेटेड कार्रवाइयां की, जिसकी वजह से हमने देखा कि कई अहम गैंग लीडर्स पकड़े गए। आपकी हंसी नहीं रुकेगी कि इन लोगों ने कैसे कैसे भोंडे तरीके से इस कहानी को पेश किया है कि यहाँ के गैंग आईएसआई के साथ मिलकर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी करवाते थे, इनको तोड़ना चाहते थे। और पाकिस्तान से इंडिया की तरफ की गई दहशतगर्दी की सबसे बड़ी सपोर्ट इसी लियारी के इलाके की तरफ से हो रही थी, जिसके अंदर आईएसआई भी शामिल थी। इस फिल्म के अंदर लियारी का सिर्फ नेगेटिव चेहरा दिखाया गया है जो कि एक टाइम पर वाकई मौजूद था, लेकिन जिस कदर दहशतगर्दी, खौफ और बदअमनी से इस इलाके को जोड़ा गया है वो बिल्कुल झूठ और बकवास है। क्योंकि आप खुद सोच कर देखें कि इतनी बड़ी आबादी एक ऐसे इलाके के अंदर रहने का क्या तस्वुर भी कर सकती है।